हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं। चाहे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना हो, यानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना हो, चाहे आपकी बॉडी को रिजुविनेट करना हो, यानी आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करना हो, या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, या आपके कलर कॉम्प्लेक्स को एनहांस करना हो। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म आप जानते हैं, आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने पंचकर्म को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बताया है जिसकी हेल्प से न केवल आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, आपके शारीरिक मानसिक रोगों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पंचकर्म क्या है, पंचकर्म के अंदर जो भी प्रोसीजर आते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचकर्म क्या है। अगर पंचकर्म के बारे में हम देखें तो पंचकर्म एक डिटॉक्सीफाइंग थेरेपी है, यानी ये बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, आपके शारीरिक जो दोष हैं, वात पित्त कफ, इनको बैलेंस करती है, और जो दोष बढ़े हुए होते हैं उनको बैलेंस करती है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए, और ये जो क्लीनिंग की प्रोसेस है, जो दोषों को बैलेंस करने की प्रोसेस है, इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आपके शारीरिक दोषों को ठीक करके आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। अगर हम बात करें कि पंचकर्म की जो रिक्वायरमेंट है, यानी पंचकर्म कब कराना चाहिए, तो वैसे तो पंचकर्म के बारे में कहा है कि हर हेल्दी व्यक्ति को भी अपनी आयु को इंप्रूव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पंचकर्म एटलीस्ट 5 साल में एक बार कराना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, आपकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है, तो इसका डिसीजन आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा, यानी आपके वैद्य के द्वारा लिया जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिनिमम 5 वर्ष में हर एक व्यक्ति को एक बार इस प्रोसीजर को जरूर कराना चाहिए। अगर हम बात करें कि पंचकर्म के क्या क्या जो है किन चीजों में इसको आप करा सकते हैं, किन लोगों को कराना चाहिए, तो आइडियली अगर हम बात करें कि जो लोग आजकल आप देख रहे हैं कि लोग, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, कॉर्पोरेट में लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव रह रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, या आप किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन करते हैं, ड्रग एडिक्शन करते हैं, या अन्य प्रकार के जो भी एडिक्शंस हैं, या आपको कोई क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यू है, आपको बॉडी में पेन रहता है, यानी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, यानी जिसे इंसोम्निया कहते हैं, और आप जानते हैं कि आज के समय में नींद ना आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ में जो भी व्यक्ति अपनी बॉडी को रिजुविनेट करना चाहते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम दुनिया भर के कॉस्मेटिक यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचकर्म के थ्रू आप अपनी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, आप अपने कलर कॉम्प्लेक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंचकर्म के अंदर आपको किन किन कंडीशनों में कराना चाहिए, साथ ही साथ में पंचकर्म के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि पंचकर्म के थ्रू आप अपनी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करते हैं, आपके जो डाइजेस्टिव इश्यू हैं उनको ठीक किया जा सकता है, आपके ब्लड में जो भी प्रॉब्लम है, यानी ब्लड में इन्फेक्शन जैसी जो समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं, या आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या आपका जो मेंटल, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर में आपको बताना चाहूं कि जैसे डायबिटीज के केस में, हाइपरटेंशन के केस में जो न्यूरोपैथी डेवलप होती है, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, आपकी बॉडी नम्ब रहती है, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, तो उसको भी आप पंचकर्म के थ्रू इंप्रूव करा सकते हैं। साथ ही साथ में ये इंप्रूव करता है आपकी मसल्स स्ट्रेंथ को, आपकी जो हार्मोनल आपका सिस्टम है, ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उनकी फंक्शनिंग को भी पंचकर्म के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। आपकी अन्य चीजों के बारे में बात करूं कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं, जैसे आजकल लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी अगर होती है तो पंचकर्म के थ्रू आपकी भूख एनहांस होती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न, क्वालिटी ऑफ स्लीप इसमें इंप्रूव होती है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है,
और आपका जो एकाग्रता यानी आपकी कंसंट्रेशन है। इवन मैं आपको बताना चाहूं कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल में लोगों की जो सेक्सुअल डिजायर है, जो लिबिडो है, वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो पंचकर्म के थ्रू आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पंचकर्म का जो ड्यूरेशन है, यानी पंचकर्म में कितना समय लगता है। तो हालांकि पंचकर्म का किस प्रोसीजर से आप गुजर रहे हैं, ये इसका डिसीजन आपके वैद्य के द्वारा जो लिया जाता है। फिर भी ये जो प्रोसीजर है इसमें टिपिकली 21 से लेकर के 28 डेज का ये प्रोसीजर होता है। और क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसमें कई प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं और कितना समय लगना है, ये एक्चुअली आपकी डिजीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, और आपके वैद्य के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी आपके जो चिकित्सक हैं वो इस चीज का डिसीजन लेंगे। तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे ये बताना चाहूं कि इसका नाम पंचकर्म क्यों पड़ा है, तो एक्चुअली इसमें 5 प्रोसीजर कराए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है पंचकर्म। यानी कर्म का मतलब है आपकी चिकित्सा और पंच से मतलब 5, तो 5 प्रकार की जो चिकित्सा होती है। अब आपको यह जानना है कि जो 5 प्रकार की चिकित्सा है, इसको हमने सुविधा के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि प्रोसीजर की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, यानी पंचकर्म के जो प्रभाव हैं ये आपके शरीर पे ज्यादा अच्छे रहे, इसको हमने इसलिए 2 भागों में विभाजित किया है। और ये 2 भाग हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्व कर्म और आपका प्रधान कर्म। यानी प्रोसीजर से जो पहले का समय है, जिसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें 2 जो प्रोसीजर होते हैं, स्नेहन और स्वेदन। हालांकि जो स्नेहन और स्वेदन है ये आपके शरीर में जो दोष जमा है, जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं, उनको अपनी जगह से हटाने के लिए, क्योंकि जो स्नेहन है, स्नेहन का मतलब है लुब्रिकेट करना। जब आप दोषों को लुब्रिकेट करते हैं, टॉक्सिन्स को लुब्रिकेट कर देते हैं, तो जहां पर ये चुपके हुए हैं आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स, वहां से ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपका दूसरा जो प्रोसीजर है दैट इज द स्वेदन। स्वेदन का मतलब है फोमेंटेशन, एक प्रकार का हीटिंग प्रोसीजर है। तो जब आपकी बॉडी को ताप दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो जो दोष आपकी बॉडी में चिपके हुए हैं वो मेल्ट होकर के आपके उस रूट में आ जाते हैं, उस जगह पे आ जाते हैं जहां से इन्हें, इनके नेचुरल जो रूट है वहां से इनको निकाला जा सके। तो इसीलिए स्नेहन और स्वेदन कई बार ये अपने आप में भी एक प्रोसीजर है, लेकिन ये पहले पूर्व कर्म की तरह कार्य करते हैं। अब बात करते हैं प्रधान कर्म, यानी जो मुख्य 5 कर्म है जिनके आधार पर इसे पंचकर्म नाम दिया गया है। तो इसमें पहला प्रोसीजर आपको याद रखना है, जैसे वमन है, विरेचन है, नश्य है, वस्ती है और ये रक्तमोक्षण है। अब आपको इनके बारे में भी थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो पहला प्रोसीजर है आपका दैट इज द वमन कर्म। वमन कर्म को वॉमिटिंग थेरेपी कह दिया जाता है, बट मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि वोमन इज नॉट जस्ट ए वॉमिटिंग प्रोसेस। इसमें आपकी बॉडी के माइक्रो चैनल्स को ओपन करके टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, जबकि वॉमिटिंग तो आप ये कह सकते हैं व्हाटएवर कंटेंट, जो भी कंटेंट आपके स्टमक में है उसे बाहर निकालना, तो ऐसा नहीं है। वमन थेरेपी के अंदर आपके ब्लड के अंदर, आपके माइक्रो चैनल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, इवन आपके टिश्यू सेलुलर लेवल के टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। और इसमें हर्बल कुछ मेडिकेशंस की हेल्प से ये आपको दिया जाता है। अगर मैं वमन कर्म के बारे में बात करूं कि किन डिजीजेस में दिया जाता है, तो वमन जो चिकित्सा है वो मेनली आपकी कफ की चिकित्सा है। अब आपको इतना जानना है कि आयुर्वेद में जो भी डिजीजेस हैं, इसके पीछे आपके जो शारीरिक दोष हैं, यानी वात, पित्त और कफ, तो इसमें जो कफ दोष होता है उसकी वजह से आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा का कोई पेशेंट है, या ओबेसिटी का कोई पेशेंट है, या आपका किसी भी तरीके का कोई कंजेशन है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको वमन कर्म कराया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं दैट इज द विरेचन। विरेचन की जो प्रोसेस है इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का पर्गेशन थेरेपी है। अगेन मैं कहूंगा कि पर्गेशन थेरेपी को नहीं कह सकते हैं, इसमें भी आपके बॉडी के जो माइक्रो चैनल्स हैं, सेलुलर लेवल के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। और इसमें भी आपकी जो हर्बल मेडिसिन है ये आपकी बॉडी में एक लैक्सेटिव इंपैक्ट जो डालती हैं, और इस तरीके से आपके जो नेचुरल रूट है गुदामार्ग से आपको दस्त करा करके टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। जैसे अगर कोई स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और ये मेनली पित्त की चिकित्सा है, तो पित्त रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हाइपर एसिडिटी का होना, किसी व्यक्ति को लंबे समय से क्रोनिक अल्सर यानी ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है, या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप
क्या कराते हैं, उसके लिए विरेचन थेरेपी कराते हैं या विरेचन कर्म कराते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपकी वस्ती, अब ये जो बस्ती है इसको बहुत ज्यादा डिटेल में न बता के मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी सेपरेट वीडियो में मैं बस्ती की जानकारी दूंगा। क्यों? क्योंकि बस्ती को कुछ आचार्यों ने अर्ध चिकित्सा कहा है, यानी आपके शरीर की आधी चिकित्सा है, यानी आधी बीमारियां आपके शरीर की केवल एक ही प्रोसीजर से ठीक की जा सकती है, दैट इज द बस्ती प्रोसीजर। कुछ आचार्य तो इसको संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि वस्ती जो चिकित्सा है ये वात की चिकित्सा है, और आपको ये भी जानना है कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वात दोष का होता है, और वात दोष को शांत करने के लिए, शमन करने के लिए वस्ती से अच्छी कोई चिकित्सा नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट में प्रॉब्लम रहती है, अर्थराइटिस रहता है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं जो मॉडर्न साइंस है वो कोरिलेट करती है कि आपके जितने भी न्यूरोनल फंक्शन है, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या आपके नर्वस डिसऑर्डर्स हैं वो सभी वात दोष से अफेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से आपके बॉडी में कहीं पे पेन है, कोई नम्बनेस है, कोई किसी भी तरीके की न्यूरोपैथी है, तो उसको आप बस्ती चिकित्सा से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज द नस्य कर्म। अब ये जो नस्य कर्म है इसको भी आपको जानने की जरूरत है। नस्य कर्म से ऐसे समझिए कि आचार्यों ने नस्य कर्म के बारे में लिखा है नासा सिरोद्वारो, यानी जो नाक है आपका, जो नेजल रूट है, ये आपके सिर के लिए यानी हेड रीजन के लिए आचार्यों ने इसे द्वार की उपाधि दी है कि अगर आपको हेड में मेडिकेशन को प्रोवाइड कराना है, हेड के अंदर मेडिकेशन देना है, तो वो प्रोसीजर है नस्य का। आप वैसे भी जानते हैं, आपने फार्मेकोलॉजी में ये चीज पढ़ी है कि जो नेजल रूट है इससे हम बहुत सारी ड्रग देते हैं। तो इस तरीके से जो आपके मेडिकेटेड ऑयल है, मेडिकेटेड डिकॉक्शंस हैं कुछ इस तरीके के, तो उनको घी का या आप ये कह सकते हैं अन्य मेडिकेटेड जो भी ऑयल्स हैं उनके थ्रू अगर आपके नेजल रीजन में कंजेशन रहता है, आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसको नस्य से इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नस्य के ऊपर बहुत सारी रिसर्च ऐसी आई हैं कि जहां पर लोग कहते हैं कि माइग्रेन को ठीक नहीं किया जा सकता है या साइनोसाइटिस को इंप्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है, नस्य चिकित्सा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नस्य के बाद आपका दैट इज द रक्त मोक्षण। अब ये जो रक्त मोक्षण है अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, इसको ब्लड लेटिंग यानी आपके बॉडी से रक्त निकाला जाता है। अब आप इसको ऐसे ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो ब्लड में है तो उसको रिमूव करना आपका क्या कहलाता है, रक्त मोक्षण, यानी जो इम्प्योर ब्लड है उसको बॉडी से निकालना। और रक्त मोक्षण मेनली जैसे हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ब्लड रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज के केस में आप देखते हैं कई बार नॉन हीलिंग वुंड होता है, यानी कुछ ऐसे घाव हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, जिनकी हीलिंग नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस प्रोसेस में रक्त मोक्षण कराने के लिए एक्चुअली कई प्रोसीजर हैं, जैसे कपिंग थेरेपी आप देखते हैं, संघ चिकित्सा आप देखते हैं, अलाबू चिकित्सा आप देखते हैं। उसी तरीके से जलौका जो है यानी दैट इज द लीस थेरेपी, आप देख रहे हैं कि लीस थेरेपी के नाम पर बहुत सारे लोग इस प्रोसीजर को करते हैं। दैट इज अगेन वेरी पॉपुलर प्रोसीजर। और लीस थेरेपी में आपकी बॉडी में कई बार आप देखते हैं कि आज के समय में किसी व्यक्ति को पिंपल्स हो जा रहे हैं, स्किन पे बहुत ज्यादा चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, दाग धब्बे हो रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी क्रीम, स्टेरॉइड क्रीम और एंटीबायोटिक लगा रखी लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। उस केस में इस जलौका के थ्रू अगर आप रक्त मोक्षण कराते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे कि यार ये प्रोसीजर मैंने पहले क्यों नहीं कराया। इसी तरीके से डायबिटिक फुट में मैंने आपको बताया कि जो हीलिंग ही नहीं हो रही है, जो घाव भर ही नहीं रहा है, उसमें आप एक बार जलौका उपचरण करा सकते हैं। और ये प्रोसीजर आपको आपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर के ही कराना चाहिए, ये स्वयं से कोई भी प्रोसीजर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने संपूर्ण पंचकर्म का एक बेसिक आइडिया आपको दिया है। पंचकर्म के थ्रू चिकित्सा के कराने से आपको यह फायदा है कि ये बीमारी आपको रीगेन नहीं होगी, एक या अगर होती भी है तो आप एक लंबे समय तक, या ये कह सकते हैं कि आप इस डिजीज को इसकी रूट से ट्रीट कर सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर पंचकर्म से रिलेटेड आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।